बहरहाल मैं मुकम्मल तो नहीं, एक मतला और एक बंद पाशा साहब का हुक्म है। भाई देखिए वो कन्वीनर मुशायरा भी हैं और पूरे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं और बड़े हैं, उनके हुक्म की तामील में मुझे जी मैं ज़्यादा नहीं, आप तो यूट्यूब के ज़रिए और बारहा मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ, रूबरू भी सुने हैं, यूट्यूब के ज़रिए भी सुने हैं। बहरहाल पाशा साहब का हुक्म है और दीगर शख्सियात का हुक्म है, मैं उसका मतला और दो बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास। उसी अंदाज में सुनिएगा जिस अंदाज में आपने उस कलाम को पहली बार सुना था, मैं पेश कर रहा हूँ। मजहर साहब थोड़ा साथ दे दे मेरा, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। मेरे बड़े भाई अल्ताफ ज़िया साहब, असद माउली साहब, शाह खालिद साहब और हजरत राही बस्तवी साहब और तमाम उलमा इकराम की दुआएं लेता हूँ बतौर खास। मुलाजा करें दोस्तों, तैयार हो जाएं और अरे रसूल के नाम पे एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। हम रसूल के और साहबा के मानने वाले हैं और ये जमानत हमारी है कि हमारे मुकम्मल ईमान हमारा बाकी है। मैं पेश कर रहा हूँ बतौर खास, मुलाजा करें पाशा साहब बतौर खास मुलाजा करें। और नसीम साहब भी तशरीफ ले आए हैं, सलीम खान साहब बहुत शुक्रिया, देर आए दुरुस्त आए सलीम खान साहब। अरे वो आके जा चुके हैं शकील भाई, वो बहुत देर मेहमान खुसूसी के साथ रहे। एक शेर जहन में है फारूक आजम का कि ईरा में जिससे खुल गए फतहो जफर के बाब, ईरा में जिससे खुल गए फतहो जफर के बाब, तैयबा को वो उमर की खिताबत पसंद है, तैयबा को वो उमर की खिताबत पसंद है। वाह वाह वाह, अभी मन के बते फारूक आजम पढ़ रहे थे शकील साहब, अब इसके बाद आपकी फरमाइश पर कलाम जी मैं पेश कर रहा हूँ दोस्तों, मुलाजा करें। और ये जरा सा ये वाले माइक में कुछ आवाज दे दीजिए, इससे बोल रहा हूँ तो आवाज लगता है नहीं पहुँच रही है, पहुँच रही है। माँ बाप की खिदमत में ये बहुत शुक्रिया दोस्तों जी, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का जरा नवाजी का शुक्रिया पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पहला बंद पेश कर रहा हूँ, तमाम मेरे दोस्त मेरे अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं, पेश कर। शकील भाई पहले बंद के पहले इन तमाम बड़े होने वाले बच्चों से ये कह दें कि शोर तो बहुत है, खिदमत भी वैसे ही करना पड़ेगा। जी जी, अपने दिल में आज़्म रखिए, जी आज़्म रखिए भाई। मैं तो पहले अपने लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे पहले हिदायत दे कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूँ, बाद में आप हजरात को अल्लाह ताला हिदायत दे। बहुत माँ बाप की खिदमत में आपने ये नज़्म सुनी है, तमाम वालिदैन के चाहने वाले यहाँ तशरीफ रखते हैं, पेश करता हूँ, मुलाजा करें। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। पहला बंद बतौर खास मुलाजा करें। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, क्या कहना, करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी,
यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फेगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फेगन होगी। ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ, ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। एक बंदा और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो माशाअल्लाह। दुआएं लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों मुलाहिजा करें, न भूले से कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना, न भूले से कभी माँ बाप को तकलीफ पहुँचाना। बुढ़ापा देख के माँ बाप का हरगिज न घबराना। अगर कपड़े हुए मैले तो धोना शौक से उनको, ये मौका हाथ आए तो गनीमत तुम इसे समझो। डांटे अगर तुमको मुंह से न कुछ कहना, सब तल्ख बातों को चुपचाप तुम सहना। हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ, हंस हंस के मुसीबत में भी ये बार उठाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। जाते जाते वो आखिरी बंद जिस बंद की वजह से मेरी शनाख्त है, पहचान है, वो बंद आखिरी पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मजहर आसिफ साहब बतौर खास और उलमा इकराम और पाशा साहब, साजिद भाई और कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं, मैं सबको शरीक करता हूँ अपने इस बंद में बतौर खास। मुलाहिजा करें, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। राही चाचा मुलाहिजा करें, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे, जो तुम बच्चे थे तो माँ बाप सारे दुख उठाते थे। अगर चलने से थे माजूर कांधे पर बिठाते थे। कभी उंगली कभी उंगली कभी उंगली पकड़ कर रास्ता तुमको चलाया है, उठाकर गोद में अपने कलेजे से लगाया है। पे हम सुलाया है थपकी तुम्हें देकर, झूला झुलाया है माँ बाप ने अक्सर। अब तुम हो जवां उनके सभी नाज उठाओ, अब तुम हो जवां उनके सभी नाज उठाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। सुभान अल्लाह। ये जोश माशाअल्लाह और
शकील मुबारकपुरी साहब की यह नज्म, फारूक आजम की मनक़बत के बाद यह खूबसूरत सी नज्म जो उनकी पहचान है, पूरे उर्दू दुनिया में जानी जाती है, उन्होंने पेश की। और शुराए कराम ने वक्तन फवक्तन अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक शेर यूं आया था कि 4 बच्चों को जिसने पाला था, माँ के हवाले से ये शेर था कि 4 बच्चों को जिसने पाला था, 4 बच्चे न उसको पाल सके। और जमुना प्रसाद उपाध्याय ने तो एक शेर यूं जौनपुर में पढ़ दिया था कि कैक्टस तो सजा के वो गुलदान में रखते हैं, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखते हैं। और ये तमाम मामलात यूं है कि माँ और बाप का वो लफ्ज़ है जिसके इमोशन का अंदाज सिर्फ ये है कि माँ का जिक्र और आंखों में आंसू आ जाए। जिनकी माँ नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक शेर पहले जिनकी माँ नहीं है उनके लिए पढ़ देता हूँ। एक हमारे दोस्त बैकश आज़मी का शेर है, वो ये कि मुद्दत के बाद ख्वाब में आई है मेरी माँ, मुद्दत के बाद ख्वाब में आई है मेरी माँ, इस रात को यहीं पे ठहर जाना चाहिए, इस रात को यहीं पे ठहर जाना चाहिए। और एक शेर जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिल रहा है माँ की, उसके हवाले से, उसकी तरफ से ये शेर। और याद भी रखिएगा कि माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, वक्त रुखसत मेरे माथे पे दुआ लिखेगा, वक्त रुखसत मेरे माथे पे दुआ लिखेगा। और शकील भाई का ये नज्म जिसके पढ़ते पढ़ते कई शेर जहन में आ गए, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त न लूं क्योंकि आप सुनने आए हैं जनाब असद साहब को, अल्ताफ साहब को और हमारे मोहतरम राही बस्तवी साहब को। सभी नाम आपके जाने पहचाने हैं और असद आज़मी और अल्ताफ ज़िया तो आपके बहुत करीब हैं क्योंकि आप इनको बराबर सुनते हैं। एक 4 मिसरे जहन में आ गए जो इस मौजू पर नहीं है, लेकिन आ गए तो आप तक पहुंचा दूं कि उसे दरकार है सजदे भी मेरे, उसे दरकार है सजदे भी मेरे, मेरा सर भी उड़ाना चाहता है, उसे दरकार है सजदे भी मेरे, मेरा सर भी उड़ाना चाहता है। चरागों की हिफाजत करने वाला हवाएं भी चलाना चाहता है, चरागों की हिफाजत करने वाला हवाएं भी चलाना चाहता है। और तेरी बख्शी हुई जिंदगी को कहां ले जाऊं आखिर तू बता दे, तेरी बख्शी हुई जिंदगी को कहां ले जाऊं आखिर तू बता दे। तबीयत कुछ बनाना चाहती है, मुकद्दर कुछ बनाना चाहती